हेलो, क्या हाल चाल हैं सबके। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे। इतने मज़े के कबाब बनाए मैंने आलू के। अगर आपको नहीं मैं बताऊं ना ये आलू के हैं तो कोई शनाख्त नहीं कर सकता, सब इसे शामी कबाब समझेंगे। रेसिपी इतनी आसान है कि आपकी सोच है। बस जिस वक्त कुछ भी ना हो तो ये झटपट आलू के कबाब बड़ा ही मज़ा देंगे। इसमें डालने के लिए हरी मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और नमक। सीधा आसान तरीका। उबले हुए आलू, कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्क़त नहीं। बस अगर सालन बनाने का मूड नहीं है तो इस तरह से ये कबाब आप बनाकर खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह उन्हें भी पसंद आएंगे। बस मेहमान गोश्तखोर होगा तो फिर उसे पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अगर उसे सब्ज़ी पसंद है तो वो ये कबाब बहुत शौक़ से खाएगा। अब इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं। सारे कबाब कद्दूकश करने के बाद फिर इनको मिक्स करेंगे और इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे ये कबाब बहुत अच्छे क्रिस्पी भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे खाने में। अब हम इसमें डालते हैं 6 चमचे, जो 6 टीस्पून हैं वो कॉर्नफ्लोर के। इसमें हम डाल के इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके कबाब बनाएंगे जो कि ऊपर से होंगे क्रिस्पी और अंदर से होंगे सॉफ्ट और बहुत ही मज़ीज़ लजीज़। देखा, ज़्यादा बोलने का ये अंजाम होता है, बंदा कहीं की बात कहीं कर देता है। हाँ, खांसी भी आ गई, खैर है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देखें, अच्छा सा मिक्स भी हो गया, डो की शक्ल हो गई है इसकी। अब हम हल्का सा अपने हाथों पे ऑयल लगाएंगे और अगर आप ऑयल नहीं भी लगाते तो ये कबाब बन जाएंगे। अब हम छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं। अब आप इसके का जो भी शेप देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। मैंने तो इसे शामी कबाब की शेप दी है। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं, सीख कबाब की तरह भी बना सकते हैं। ये हर तरह से बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर पैन गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं और साथ साथ कबाब बनाते जाते हैं, फ्राई करते जाते हैं। इस तरह ये होगा कि सहूलत भी होगी और हमारे कबाब भी एक तरफ बनते भी रहेंगे, एक तरफ सिकते भी रहेंगे, बल्कि फ्राई होते रहेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। आज गला बहुत ख़राब हो रहा है और इसी वजह से अल्फाज भी थोड़े डगमगा रहे हैं। यहाँ मैं साथ साथ कबाब भी बनाती जा रही हूँ और फ्राई करने के लिए भी रखती जा रही हूँ। बस अब ये तो आप इनको उस वक्त तक नहीं पलटिएगा जब तक ये एक तरफ से सिक नहीं जाते। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे ताकि ये जो हैं वो अच्छे क्रिस्पी हो जाएं और इनकी जो शक्ल है वो भी बहुत माशाल्लाह से प्यारी लगेगी, टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़ा आएगा। फिर आप इसको चटनी, प्याज वगैरह से जैसे भी आप इसको खाना चाहें ये आप खा सकते हैं। हमने तो इसको चावलों के साथ, चटनी के साथ खाया था तो बहुत ही मज़ा आया था। सच बता रही हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे। देखिए कितना कम मसाले हैं, कोई फ़ैशन हमने इन कबाबों में नहीं किया, लेकिन इनका जायका A1 था। साथ में दही था जिसमें हमने सेव डाली थी तो वो और भी मज़े के लग रहे थे कबाब। दही, सेव वाला दही और ये आलू के कबाब, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। आप लोग ताउन नहीं कर रहे, इसका बहुत दुख और अफसोस है। जबकि हमारी मेहनत इतनी है तो उसका ही कुछ थोड़ा सा हमें सिला दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखें कबाब आपके सामने कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा मैं इतने अच्छे कबाब बना सकती हूँ, लेकिन अब मैं कुकिंग में माहिर हो चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो इंडियंस हैं वो तो पता नहीं क्यों हमारे चैनल नहीं देख रहे हैं, हम उनके चैनल क्यों देखते हैं ये बताएं ज़रा। भाई हमें भी नहीं चाहिए ना उनके चैनल ना देखें जब वो लोग हमारे नहीं देखते। अब ये जंग शुरू हो जाएगी, हो। खैर, देखेंगे वो लोग भी। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बने हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। शामी कबाब की शक्ल है इसकी, हालांकि शामी कबाब कहीं से भी नहीं है, लेकिन आलू के शामी कबाब हैं। चलें जी, इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।